जय भीम साथियों। द बुद्धिस्ट इंडिया इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 20 जो कि मराठी में है, उसमें अपने बाबा साहब ने बात कही है कि भारतवर्ष के अनेक लोग साल भर के आधेतर दिन सभी पुरुषों के, यहां पर जन्मे हुए सभी महान पुरुषों के या स्त्रियों के जन्म दिवस में व्यस्त रहते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के बारे में लोग, सभी जो उत्सव प्रेमी लोग हैं, वो लोग तथागत गौतम बुद्ध को कैसे भूल सकते हैं। इसका कारण बताते हुए इस आर्टिकल पे बाबा साहब कहते हैं क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है वो गैर ब्राह्मणों को बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए ब्राह्मणों के साथ लड़ते हैं। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्राह्मण लोग गौतम बुद्ध के इतने विरोध में हैं? तो चलिए दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं जो क्रिस्ती लोग हैं उनका अलग धर्म है। गौतम बुद्ध के बारे में वो भी कहते हैं इस पूरे एशिया खंड को उजाला देने वाला जो सूर्य है इस पृथ्वी पे जन्मा हुआ तो वो और कोई नहीं तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। इतनी बड़ी बात गैर बुद्धिस्ट लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद भी बुद्ध के बारे में ऐसा कहते हैं, लेकिन इस भारत में ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि बुद्ध के विरोध में ये ब्राह्मण लोग खड़े हो गए, जिनके चलते बुद्ध को इस भारतवर्ष के लोग भूल चुके हैं। जो बाजीराव पेशवा थे उन्होंने रखी हुई रखेल मस्तानी इस भारतवर्ष को मालूम है, याद आती है, लेकिन इस भारतवर्ष में जन्मा हुआ इतना महापुरुष, इतना बड़ा महान व्यक्ति भारत ने कैसे भुला दिया। दोस्तों, उन दिनों में बंगाल में बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी और उसका कौन सा कारण है? तो उसका राजनीतिक कारण है, ऐसा बाबा साहब यहां पे कहते हैं। इस भारतवर्ष के लोगों को तथागत गौतम बुद्ध का चरित्र मालूम होना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने एक भाषण किया था। उसमें बाबा साहब ने जो सिद्धार्थ जन्म लेने के बाद वो सम्यक सम बुद्ध कैसे बना, बुद्ध होने के बाद लोगों को प्रबोधित करते हुए, लोगों को एनलाइटन करते हुए 40 वर्ष बिताए इस सम्यक सम बुद्ध ने, उसके बाद उनका महापरिनिर्वाण होता है। तो जन्म से लेके, सिद्धार्थ का जन्म से लेके बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक जो कुछ घटा हुआ है इस भारतवर्ष में, वो बाबा साहब यहां पे अपनी बात रखते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात कही, ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके चलते ब्राह्मण इस भारतवर्ष में बुद्ध के सबसे बड़े शत्रु हो गए? तो क्या है, पहले हमें समझना चाहिए कि ब्राह्मणों का ढांचा जो है वो किस बुनियाद पे बना हुआ है। ब्राह्मणों का जो विचार है, ब्राह्मणों का जो धर्म है, वो किस बुनियाद पे खड़ा हुआ है? तो बाबा साहब यहां पे 3 मुद्दों का जिक्र करते हैं। पहला कि वेदों को प्रमाण मानना चाहिए। जो कुछ भी वेदों में लिखा हुआ है, भले वो विज्ञान के स्तर पर खरा उतरे या ना उतरे, भले उस वेदों में कही गई बात सच्ची हो या झूठी हो, तभी भी आपको वेदों को मानना चाहिए। तो पहला जो ढांचा था ब्राह्मणवाद का, वो ढांचा है वेद प्रमाणवाद। दूसरा जो ढांचा है यज्ञों में बलिदान देने का ढांचा। इस यज्ञ बलिदान को भी
तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी ताकत से खत्म करने का प्रयत्न किया। और तीसरा जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही बुनियादी चीज, बहुत ही बुनियादी ढांचा जिसे हम कहेंगे, वो है वर्ण सिस्टम। क्योंकि जब तक इस भारतवर्ष में वर्णाश्रम सिस्टम रहेगी तब तक ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाएगा। क्योंकि सबसे नीचे जो शूद्र है उसी के चलते ऊपर के तीनों वर्ण अपना स्थान बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर शूद्र ही इस वर्ण सिस्टम से निकल जाएगा, जो कि आजकल हो रहा है, बाबा साहब ने 1956 के बाद इस भारत में सम्राट अशोक के बाद जो क्रांति लाई है धर्मांतरण की, बाबा साहब की उंगली पकड़ के भारतवर्ष के लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इस हिंदू धर्म को, इस ब्राह्मणी धर्म को छोड़कर बुद्ध का रास्ता अपना रहे हैं। तो इस वर्णाश्रम सिस्टम पर ही तथागत गौतम बुद्ध ने तीसरा घाव, तथागत गौतम बुद्ध ने अगर किस चीज पे किया है तो ब्राह्मणों की बनी बनाई हुई वर्णाश्रम सिस्टम पे बनाया है। ब्राह्मणों का अस्तित्व बनाए रखती थी उस वर्ण सिस्टम को डिमोलिश करने का काम तथागत गौतम बुद्ध ने किया। वेदों के बारे में बुद्ध ने अपनी बात रखते हुए क्या कहा? जब भी कोई इंसान, जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रगति करना चाहेगा, उस समय वेद एक रास्तों में आया हुआ, विज्ञान के रास्तों में, मानवता के रास्ते में आया हुआ एक ऐसा पत्थर है जिसके चलते मानवता की कभी भी डेवलपमेंट होने वाली नहीं है। इस बात को लेकर, इस बात को सुनकर बुद्ध के लोग अनुयायी बने। दूसरी बात ब्राह्मणों के धर्म में जो थी और है, वो है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आपको परमेश्वर जो है, यहां का परम ईश्वर, उसे खुश करना पड़ेगा। यज्ञ बलि में ना कि सिर्फ पशुओं का बलि दिया जाता था, यहां पे व्यक्तियों का भी बलि दिया जाता था। इस प्रथा को बुद्ध के समय हटाकर सिर्फ पशुओं का बलि देना, यह काम चल रहा था। इस बात को भी बुद्ध ने अपना विरोध दर्शाया। तीसरी बात जिसे मैं कह रहा था, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था होने के चलते ही ब्राह्मणों का अस्तित्व टिका हुआ है। नीचे जो शूद्र है वही इस ढांचे को खड़ा किया हुआ है। बड़े पैमाने से, बड़े तादाद में अगर आज धर्मांतरण हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसको हो रही है इस वर्णाश्रम सिस्टम की, तो वो शूद्रों को हो रही है। इसलिए शूद्र और अतिशूद्र आज बुद्ध की उंगली पकड़कर चलना पसंद कर रहे हैं। बुद्ध का जो विचार है वो इंसान को इंसान बनाने वाला विचार है। वेदों से बुद्ध आपको मुक्त करता है, कर्मकांड और अंधश्रद्धा से बुद्ध आपको मुक्त करता है, वर्ण सिस्टम से आपको मुक्त करता है और आपको एक इंसान की तरह, इंसान के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सीख सिखाने वाला बुद्ध का तत्वज्ञान है। इसी सीख को मद्देनजर रखते हुए गैर ब्राह्मण लोग, कुछ ब्राह्मण भी बुद्ध के साथ आए हुए थे। तो इस विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को मानते हुए गैर ब्राह्मण बुद्ध की ओर चले और बुद्ध की
धम्म दीक्षा अपनाई, बुद्ध का धर्म अपनाया, बुद्ध का धम्म अपनाया और बुद्ध के साथ चले। क्योंकि ओरिजिनली मोहम्मद पैगंबर साहब ने जिस बात को लेकर इस्लाम का प्रसार करना चाहा, उसके आगे चलकर आज लोग तलवार का इस्तेमाल कर अपने धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। क्रिश्चियनिटी ने कायदे कानून से लोगों को धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे कोई तलवार या किसी कानून के डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध के धर्म में आने के लिए लोग खुद छलांग मारते हैं। अपने गिरेबान में झांक कर लोग जब देखते हैं तो बुद्ध का ही धर्म लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए ना तलवार से, ना कायदे से, बल्कि अपने दिल से लोग बुद्ध के समय बौद्ध धर्म अपनाते थे। गैर ब्राह्मणों के पक्ष में जो बुद्ध लड़ रहे थे, ब्राह्मणों के विरोध में जो बुद्ध लड़ रहे थे, उससे ज्यादातर नुकसान ब्राह्मणों का हो रहा था। तो ब्राह्मणों ने यहां पर एक कपट नीति आजमाई, जिसके चलते बुद्ध के साथ जो लोग आए हुए थे ब्राह्मणवाद को विरोध करने के लिए, वो विरोध, उसकी ताकत, उस विरोध की ताकत कम होती रही। क्या कारण है? जो गैर ब्राह्मणों के लिए बुद्ध लड़ रहे थे, उन्हीं गैर ब्राह्मणों में से भगवान राम को इन ब्राह्मणों ने आगे किया। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो ब्राह्मण भगवान थे, क्योंकि अब वो ब्राह्मण है और तथागत गौतम बुद्ध ने गैर ब्राह्मणों की लड़ाई ब्राह्मणों के विरोध में शुरू की थी। गैर ब्राह्मणों में से जो राजा थे, उनकी पूजा अब ब्राह्मण करने लगे। पॉलिटिक्स क्या है इसमें, राजनीति समझिएगा थोड़ी सी। इसमें क्या है कि जो लोग ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध, उस विरोध की क्षमता कम करने के लिए गैर ब्राह्मणों में से राजाओं को उठाकर अपना भगवान बना दिया ब्राह्मणों ने, और गैर ब्राह्मणों के साथ वो चर्चा करने लगे कि देखो, आप कहते हो हम गैर ब्राह्मणों के विरोधक हैं, नहीं, हम तो भगवान राम के भक्त हैं, हम तो भगवान राम के पुजारी हैं, हम तो भगवान राम की पूजा करते हैं। उसी तरह से जो ग्वाला था गैर ब्राह्मण, उसमें से भगवान कृष्ण को भी इन लोगों ने आगे किया, उसकी भी पूजा करने लगे और प्रचार किया कि देखो ऐ गैर ब्राह्मणों, हम गैर ब्राह्मणों में से ही जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हम पूजा कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मणों का विरोध करना कम करो। इतना ही नहीं, बुद्ध काल में जो कुछ भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्ध विहारें बनाई गई थी, उन विहारों के सामने ही ब्राह्मणों ने अपने विहार बनाने शुरू कर दिए। बाहर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बुद्ध विचार का विहार कौन सा है और ब्राह्मणों का विहार कौन सा है। लोग कंफ्यूज हो गए। ऐसा करते करते गैर ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा की ताकत इन ब्राह्मणों ने इस तरह से उस ताकत को कमजोर किया। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा निवेदन है कि अगर आप तक आपने इस द बुद्धिस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो नीचे लाल कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे कृपया प्रेस कीजिएगा और बेल का जो आइकॉन है उसे भी आप प्रेस करके रखिएगा, जिसके तहत द बुद्धिस्ट इंडिया इस चैनल में जो जो नए नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएंगे।
जय भीम, जय बौद्ध राष्ट्र।